नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों के बारे में। वैसे तो चंद्रमा से बहुत सारे राजयोग बनते हैं, लेकिन 3 खास तरीके के योग हैं जो चंद्रमा से बनते हैं और जो जीवन में बहुत सारी शुभता पैदा करते हैं। कौन से हैं वो राजयोग और कैसा पड़ता है उनका जीवन पर प्रभाव, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लिए आने वाला वक्त कैसा चल रहा है और साथ ही साथ बात करेंगे निरोगी भव की और सक्सेस मंत्र की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 23 मई 2023, दिन मंगलवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर के 12:39 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इस तारीख को भद्रा भी है, जो दोपहर के 12:05 से मध्य रात्रि के 12:58 तक रहेगी। तो भद्रा में कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से जहां तक संभव हो बचने का प्रयास करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं 23 मई 2023, दिन मंगलवार के लिए सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है ग्रहों की चाल। सूर्य वृषभ राशि में विद्यमान हैं। चंद्रमा और शुक्र मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में मौजूद हैं। बुध, बृहस्पति और राहु, ये तीनों ग्रह मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और क्यों ये योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में हम चंद्रमा को ग्रह मानते हैं और ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। चंद्रमा का सीधा असर व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। अब चूंकि ये मन पर और संस्कारों पर तुरंत असर डालता है, इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं: अनफा, सुनफा और दुर्धरा। इन तीनों में से अगर एक योग भी कुंडली में मौजूद है तो व्यक्ति को जीवन में विशेष शक्ति मिलती है, विशेष ताकत मिलती है। और अगर तीनों ही योग कुंडली में हो तो व्यक्ति जीवन में अद्भुत और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो चंद्रमा के कुल 3 शुभ योग हैं: अनफा, सुनफा और दुर्धरा। अब ये जानते हैं कि अनफा योग क्या है और अनफा योग का प्रभाव क्या है। देखिए, जब चंद्रमा से पिछले भाव में, जिस खाने में चंद्रमा बैठा है उसके पिछले भाव में अगर कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनता है।
लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जिस खाने में बैठा है उसके पिछले खाने में कोई भी ग्रह बैठ जाए, सूर्य, राहु और केतु के अलावा, तो अनफा योग बनेगा। इस योग के होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है, बहुत सारी संपन्नता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और बहुत व्यवहार कुशल होता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अनफा योग के होने से व्यक्ति राजनीति में भी सफलता पाता है, ऐसा देखा गया है। अब इस योग का फायदा कैसे उठाएं? अगर कुंडली में अनफा योग है तो इस योग के होने पर एक चांदी का कड़ा जरूर धारण करें। अपने दाहिने या बाईं कलाई में एक चांदी का कड़ा पहने। घर को, खास तौर से अपने बेडरूम को, अपने शयन कक्ष को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें और घर में फूल का और फूलों की सुगंध का ज्यादा प्रयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर कुंडली में अनफा योग है तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी और सफलता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में और आपकी सफलता के लिए बताएंगे आपको एक सक्सेस मंत्र। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों के हाल का और जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, नौकरी में तरक्की होने के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में मतभेद कम होंगे, तनाव कम होगा, धन आपको आसानी से मिलेगा, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें, सफलता के लिए थोड़ा धैर्य रखें, सफलता पाने में वक्त लगेगा, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि सुनफा योग क्या है और सुनफा योग का प्रभाव क्या है। देखिए, चंद्रमा जहां बैठे हैं कुंडली में, चंद्रमा से दूसरे खाने में, चंद्रमा के बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। इनके अलावा चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठेगा तो सुनफा योग बनेगा। सुनफा योग होने से व्यक्ति को शिक्षा में बहुत सफलता मिलती है,
व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है और वाणी से सफलता प्राप्त करता है। सुनफा योग होने से व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में काफी सफलता मिलती है, ऐसा देखा गया है। अब इस योग का फायदा कैसे उठाएं? इस योग के होने पर नशा मत करिए, झूठ मत बोलिए और जहां तक संभव हो कर्जा लेने से बचाव करिए, तो इस योग के शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। प्रातः काल ब्रश करने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करिए। नियमित रूप से भगवत गीता का या रामचरितमानस का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुनफा योग के शुभ परिणाम, शुभ प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में, और सक्सेस मंत्र भी आपकी सफलता के लिए बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप खरीदेंगे। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता रहेगी। पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, नौकरी का कोई नया अवसर मिलेगा। पुराने मित्र से आपको मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिजन के कारण मन आपका परेशान हो सकता है। यात्रा करने से आपको नुकसान होगा। धन का खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तो अनफा और सुनफा योग के बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं दुर्धरा योग के बारे में। दुर्धरा योग होता क्या है और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से दूसरे खाने में, और चंद्रमा जहां बैठा है वहां से पिछले खाने में अगर ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है। चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव में ग्रह होने पर दुर्धरा योग बन जाता है। लेकिन इन ग्रहों में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। दुर्धरा योग अगर कुंडली में हो किसी के तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जन्म से ही संपन्न होते हैं, जन्म से ही समृद्ध होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। और सामान्यतः ऐसे लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की ओर भी ले जाता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ऐसे लोग सांसारिकता से ऊब करके वैराग्य की तरफ जाते हैं। और व्यक्ति धर्मात्मा होता है, जिसकी कुंडली में दुर्धरा योग होता है,
सामान्यतः ऐसे लोग स्वभाव के बड़े अच्छे और बड़े पवित्र होते हैं। इस योग के होने पर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है और आप धर्म के मार्ग पर न चलें तो इस योग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ये योग कुंडली में है तो धर्म के मार्ग पर चलिए और अपना आचरण, अपना व्यवहार शुद्ध रखिए। नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करिए। हल्की खुशबू का प्रयोग करने से चंद्रमा को शक्ति मिलती है, उसकी शुभता बढ़ती है। और चांदी के पात्र से यानी चांदी के गिलास से दूध पीजिए या चांदी के गिलास से नियमित रूप से जल पीजिए। दुर्धरा योग का शुभ फल, बहुत अच्छा परिणाम आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे आपके स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र। लेकिन फिलहाल अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति इस समय सरलता से होगी आपको। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। नौकरी में काफी व्यस्तता रहेगी। किसी बड़ी समस्या का इस समय अंत होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक दायित्व आप अपने पूरे कर पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, बेवजह की चिंताओं से बचाव करें। अपने रिश्तों का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाइएगा, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दिन की स्थिति, दिन का राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको लीवर संबंधी कोई भी समस्या परेशान करती है, आपका लीवर फैटी हो गया है या आपके लीवर में एंजाइम्स की प्रॉब्लम है, लीवर में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो रोज सुबह एक सेब अवश्य खाइए। रोज सुबह अगर एक सेब आप लंबे समय तक खाते रहें, आपके लीवर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं 23 मई 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए, प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और जब घर से निकलने लगेंगे तो वही लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं सुबह सुबह तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज
टुडे। नमस्कार।